तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है। प्रश्न 1, पहला क्वेश्चन दिया है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, ठीक है, जिसमें कोण C बराबर 90 अंश, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर और CD बराबर 5 मीटर है तथा AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? आपको इस एक चतुर्भुज बनाना है। जैसे हमने एक चतुर्भुज बनाया है इस तरह से, चूँकि नाप के बनाना है, चूँकि ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये जो कोण C रखेंगे यहाँ पे, तो जो ये कोण C होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, चूँकि 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, ये समकोण होगा एक तरह से। और इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। जब एक बिगड़ इसको काट रही है तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है और ये जो चतुर्भुज है इसी पार्क का पूरा आपको टोटल एरिया वैल्यू निकालना है, टोटल क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें दो त्रिभुज मिल रहा है। पहला त्रिभुज मिल रहा है हमारा त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज हमारा मिल रहा है त्रिभुज BCD। तो दोनों त्रिभुज को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो एरिया होगा निकल जाएगा। ये पूरा एरिया हमारा निकालना है और ये एरिया तभी निकलेगा जब दोनों त्रिभुज को हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा जो BCD है एक समकोण त्रिभुज है और एक त्रिभुज हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। BCD का क्षेत्रफल तो बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस तरह से, चूँकि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान आपको देख सकते हैं दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 गुणे 12 गुणे 5, इस तरह से। अब हमारे इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12 और 6 पंजे 30 कम 30, कुल कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया। अब हमने जो निकाला है BCD का क्षेत्रफल निकाला है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। चूँकि ABD के क्षेत्रफल में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा BD गिवन होना चाहिए। यदि BD गिवन नहीं होगा तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे, इस त्रिभुज से हम BD का वैल्यू निकालेंगे। चूँकि हमारा देखिए एक फार्मूला होता है, BD का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो इस तरह से निकालेंगे। तो हम निकालेंगे अब BD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों साइड से लिख सकते हैं, चाहे BC को आगे कर दीजिए CD को आगे कर दीजिए, दोनों साइड से लिख सकते हैं यदि प्लस में हो तब। तो BD स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, CD का वैल्यू देख सकते हैं आप दिया है 5, यहाँ पे दिया है। तो CD का वैल्यू हमारा दिया है 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू दिया है 12, ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 144। अब भी दोनों को जोड़ देंगे तो BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे, केवल BD को लेंगे तो एक अंडर रूट में चला जाएगा, चूँकि BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 169। अब इसको बाहर करेंगे तो BD बराबर मिलेगा हमारा 13 मीटर। इस तरह से BD का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 13 मीटर। मतलब ये जो BD की वैल्यू आई हमारा हो गया है यहाँ पर 13
मीटर। अब उसके बाद इस त्रिभुज का वैल्यू निकल गया और इस त्रिभुज का हम निकालेंगे त्रिभुज ABD का। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो त्रिभुज ABD के तीनों मान दिए गए हैं और त्रिभुज में किसी प्रकार की ऊंचाई नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हम परिमाप निकालेंगे। चूँकि देख सकते हैं सारा परिमाप ये दिया है, इन सारे परिमाप को जोड़ेंगे तो यस बराबर हमारा हो जाएगा यस बराबर A प्लस B प्लस C बटा क्या होता है 2। तो यहाँ पे निकालेंगे तो यस बराबर A का मान देखिए कितना दिया है 9 प्लस B का मान कितना दे दिया है 13 प्लस C का मान हमारा दे दिया है 8। इसके बाद कितना कर देंगे 2, इसको जोड़ देंगे हम तो 13। सारे को जोड़ के कैलकुलेशन करेंगे तो यस बराबर हमारा आ जाएगा 30 बटा 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30 बटा 2। 13 9 13 8 21 में जोड़ेंगे तो 30 बटा 2 आ जाएगा। और यहाँ से यस का वैल्यू निकालेंगे तो इसको काट देंगे तो आएगा हमारा 15 मीटर। अब उसके बाद हम हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हीरोन का फार्मूला लगाने के लिए वहाँ पर हम एस का मान निकालेंगे। जब परिमाप का मान हमारा निकल जाएगा तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हीरोन त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हीरोन के सूत्र से, यहाँ पे लिखेंगे हीरोन के सूत्र से। चूँकि हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट में हमारा होता है S माइनस A, ठीक है, और हो जाएगा S माइनस B S माइनस C। तो इस तरह से मान वैल्यू पुट करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ पे S का मान अभी हमने आप निकाला देख सकते हैं 15। अब यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस A का वैल्यू दिया है 9 और यहाँ पे S का मान रख देंगे 15। B का मान यहाँ पे दिया है 13, S का मान 15 माइनस C का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, C का मान है 8। तो इस तरह से इसको निकालेंगे। तो 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 6 और इसको घटाएंगे तो मिलेगा हमको 2, इसको घटाएंगे तो मिलेगा हमको 7। अब सारे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 गुणे हो जाएगा 6 गुणे 2 गुणे 7। अब अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, हम इसको तोड़ देंगे। गुणज के रूप में इसको हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। गुणज के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 1 गुणे 2 पहले से दिया है और 1 गुणे है 7। अंडर रूट से क्या बाहर आएगा, यहाँ पे 3 बिलोंग कर रहा है 3 बाहर आ जाएगा और 2 बिलोंग कर रहा है 2 बाहर आ जाएगा और 7 में 5 का क्या हो जाएगा गुणा। जैसे बाहर क्या आया है 3 आया है और गुणे 2 आया है, बाकी अंडर रूट में हमारा क्या बचा है, जो बाहर जो बिलोंग करेगा बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पर बचा हमारा 7 गुणे 5, 3 सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, 3 गुणे 2 बिलोंग कर रहा था। तो यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, कौड़ी में का कितना हो गया 35, 6 कौड़ी में 35 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 कौड़ी में हमारा ये हो गया 35। अब 6 कौड़ी में 35 हो गया तो 6 कौड़ी में 35, कौड़ी में 35 का मान निकालेंगे तो 6 गुणे हमारा आएगा 5.9 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 9 54 के 4, 6 5 30 4 34 और एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक में दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा 34.4 मीटर स्क्वायर।
इस तरह से। और त्रिभुज हमारा 2 त्रिभुज था। पहला त्रिभुज हमारा क्या था, त्रिभुज हमारा था BCD प्लस हमारा त्रिभुज हमारा प्लस दूसरा त्रिभुज हमने जोड़ा था, त्रिभुज जोड़ा था ABD का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। BCD का मान हमने निकाला था तो यहाँ पे आया था 30 प्लस ABD का मान यहाँ पे हमने निकाला है तो आया यहाँ पे 34.4। इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 30 में 34.4 को हम क्या कर देंगे, 30 5 35, यहाँ पे 35 होना चाहिए। तो अब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर।